जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। मेवाड़ की शौर्य गाथाओं में आज मैं कविता नहीं बल्कि एक गाथा साझा कर रहा हूं, जिसे उदयपुर के भी बहुत कम लोग जानते हैं। आपने फिल्म केसरी तो देखी ही होगी, जिसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक सैनिक हवलदार ईशर सिंह 10,000 आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में 21 सिख सैनिकों का नेतृत्व करता है और अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से आक्रमणकारियों का वो सामना करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, ऐसा ही एक युद्ध उदयपुर के जगदीश मंदिर के अंदर से भी लड़ा गया था। जी हाँ, मेवाड़ के दुर्ग तो दुर्ग सही, यहाँ का हर मंदिर राजपूतों के बलिदान की खूनी गाथा अपने अंदर समेटे हुए है। आज जो जगदीश मंदिर सीना ताने उदयपुर की विजय गाथा और आध्यात्म को एक राह दिखा रहा है, उसे आज तक खड़े रखने में महाराणा राज सिंह के योद्धा नरू बाहरट का सबसे बड़ा योगदान है। वरना औरंगजेब की आताई सेना 1680 में ही इसे जमींदोज कर चुकी होती। अगर नरू बाहरट और उनके 22 योद्धा अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूरे दिन मुगल सेनाओं को नहीं रोकते, तो मुगल सेना समूचा जगदीश मंदिर बर्बाद कर चुकी होती। मंदिर के उत्तर वाले दरवाजे पर देखिए, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे 12 से 13 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी कहानी खत्म कर दूंगा। मंदिर के उत्तर वाले दरवाजे पर जहां आज एक स्कूल है, उसके नीचे नरू बाहरट की एक समाधि है। आप जाओ तो उसे जरूर देखना। ये बात सत्य है कि उदयपुर वासियों को अपनी इस विरासत के बारे में अब तक पता नहीं, जबकि मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं तरफ पहली तस्वीर इन्हीं योद्धाओं की वीरताओं से सजी पड़ी है। बात 1679 की है, जब महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की जजिया कर के विरोध में एक पत्र लिखा गया। उस पत्र को पढ़कर औरंगजेब झल्ला गया और उसने राजपूताना की इस रियासत मेवाड़ को रौंदने का मन बनाया। औरंगजेब ने जनवरी 1680 की तेज कड़कड़ाती ठंड में अपनी सेना को मेवाड़ फतेह करने के लिए भेज दिया था। औरंगजेब की सेना ने भी देबारी में अपना डेरा डाल दिया था। इधर जैसे ही ये बात महाराणा राज सिंह को पता लगी, तो सबसे पहले उन्होंने उदयपुर की जनता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का एक प्लान बनाया और पूरा शहर खाली करवाते हुए सभी शहरवासियों को पहाड़ियों में शिफ्ट कर दिया। महाराणा राज सिंह ने अपने जिगर के टुकड़े कुंवर जय सिंह यानी अपने बेटे को गिरवा की पहाड़ियों में तैनात किया। बदनौर के सांवलदास राठौड़ को देसूरी की नाल के इलाके में कमान सौंपी गई थी। राठौड़ विक्रमादित्य सोलंकी और गोपीनाथ गाणेराव के साथ देसूरी की पहाड़ियों के भाग पर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। मालवा सीमा पर मंत्री दयालदास को कमान सौंपी गई और इधर देबारी, नाई और उदयपुर के पहाड़ी नाकों पर स्वयं महाराणा राज सिंह तैनात हुए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। महाराणा राज सिंह प्रजा और सेना सहित अरावली की पहाड़ियों में जा चुके थे, लेकिन इससे पहले जब महाराणा राज सिंह अपने राज परिवार, सामंतों और जनता सहित पहाड़ों में प्रस्थान कर रहे थे, तब किसी सामंत ने महाराणा के बारहट नरू को एक ताना मार दिया। अरे, जिस दरवाजे पर तुमने बहुत से नेक लिए हैं, क्या आज उसको लड़ाई के वक्त ऐसे ही छोड़ दोगे? बात सही भी थी। बारहट नरू जी राणा के महल के पोलपात थे। शादी ब्याह के हर अवसर पर वे पोलपात होने के नाते नेग में रिसोपाव लेकर सम्मानित हुआ करते थे। राज परिवार में जब कोई दूल्हा शादी के लिए आता, तो पोल पर तोरण मारने से पहले नेग में बारहट जी को घोड़ा देते थे और उसके बाद तोरण मारकर महल में प्रवेश किया जाता था। नरू बाहरट एक क्षण मौन रहे और फिर एकलिंग नाथ के जयकारे लगाते हुए बोल उठे, अरे, जब तक नरू बाहरट के धड़ पर शीश रहेगा, तब तक कोई आतताई ठाकुर जी यानी जगदीश मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकेगा। ये बाहरट ने एक प्रण लिया और अपने 22 उनके जो 22 साथी थे, वो कहां मानने वाले थे, वो भी उनके साथ वहीं रुक गए और बोले, अब तो सिर कटने पर ही यह पोल छूटेगी। अपने परिवार को महाराणा के परिवार के साथ उन्होंने भेज दिया और महाराणा को अपने निर्णय से अवगत करा दिया। महाराणा से निवेदन किया कि जिस पोल में आज तक मुझे नेग मिले हैं और मेरी स्वीकृति के बिना किसी ने उसमें प्रवेश नहीं किया, उस पोल को मेरे रहते शत्रु कैसे आसानी से प्रवेश कर सकता है। अब तो मेरा सिर कटने के बाद ही शत्रु पोल में प्रवेश कर सकेगा। सब चले गए, पर बारहट नरू के साथ उसके 22 सरदार वहीं रुक गए। ये वो लोग थे जो जन्नी ड्योरी के बाहर माचे पर यानी पलंग पर बैठे रहते थे और अंदर आने जाने वालों पर नजर रखते थे। एक प्रकार से वे इस जन्नी ड्योरी के सुरक्षा प्रहरी थे।
इसलिए इन्हें माचा तोड़ सरदारों के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी ही गजब की कहानी उदयपुर के जगदीश मंदिर से जुड़ी। देखिए, पूरा उदयपुर खाली था। घंटाघर से हाथीपोल तक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भी आदमी पूरे शहर में नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि शहर के श्वानों को भी इस अनहोनी की आशंका हो गई थी, इसलिए शायद वो भी गायब हो गए थे। लेकिन तोते और चिड़ियाओं की आवाजें सुनसान जगहों में सन्नाटे को चीरती हुई कभी कभी सुनाई दे रही थी। सबसे पहले बाहरट के साथियों ने शहर के सारे मंदिरों की पूजा की। उस रात एक दिवाली उदयपुर शहर में मनाई गई। कई शंख एक साथ ऐसे बजाए गए मानो सैकड़ों लोग रणभेरी बजा रहे हैं। देखिए, दृश्य का आनंद लीजिएगा। ठंड की इस रात में सभी की भुजाएं फड़क रही थी। मौत का कोई खौफ नहीं, आंखों में इतना तेज कि मानो सूरज की रश्मियां बिखर रही हो। नरू के निर्देश के बाद उसके सभी 22 साथी मंदिरों में आरती करने के बाद जगदीश मंदिर में इकट्ठा हुए। क्या रणभेरी बजाई गई होगी उसमें। मेवाड़ के सारे दरवाजे जैसे उदियापोल, किशनपोल, एकलिंगगढ़, ब्रह्मपोल, चांदपोल, गड़िया देवरा और हाथीपोल के साथ दहली गेट के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। उस रात नरू के 22 साथियों ने दिवाली मनाई और मेवाड़ के हर दरवाजे पर सैकड़ों मशाले और दीपक जलाए गए। क्या दृश्य होगा। शहर में हो रहे शंखनाद और मंदिर की घंटियों की गूंज मुगल फौज को देबारी तक सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर मुगल फौज इतनी खौफजदा थी कि उसने रात में शहर पर हमला करने की हिम्मत तक नहीं की। उधर नरू और उसके साथियों ने आखिरी आरती जगदीश मंदिर में की थी। एक दूसरे को शहीद हो जाने की खुशी में बधाइयां दे रहे थे। देखिए, क्या दृश्य होगा यार। उस वक्त जब सभी एक दूसरे को मेवाड़ की रक्षा के लिए खत्म होने पर बधाइयां दे रहे थे। सभी ने शस्त्रों की पूजा की और बाद में अश्वों का पूजन किया गया। उस रात आप उस दृश्य की एक बार कल्पना कीजिएगा। आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, केसरिया बाना पहने हर योद्धा इतरा रहा था। सभी मंदिर के पीछे अपने घोड़ों के साथ मरने के लिए तैयार खड़े थे और एक ही सुर में आवाजें जगदीश मंदिर के पूरे शहर में गूंज रही थी। क्या एकलिंगनाथ की जय, जय जय मात भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर मेवाड़ी योद्धा की आंखों में खून उतर आया था। अगले दिन सादुल्ला खां और इक्का ताज खां फौज समेत उदयपुर के जगदीश मंदिर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन इस मंदिर की रक्षा के लिए नरू बारहट समेत 23 योद्धा तैनात थे। सुबह करीब 9 बजे मुगल फौज जगदीश मंदिर के पास ढलान पर भटियानी चौहटा और घंटाघर तक आ गई थी। औरंगजेब के शहजादे मोहम्मद आजम, सादुल्ला खां, इक्का ताज और रहुल्ला खां की सेना अब भी आगे बढ़ने से कतरा रही थी, क्योंकि पूरा उदयपुर खाली था और रात तक जो शंखनाद की आवाजें आ रही थी और जो हुंकारें आ रही थी, उससे देखकर सभी डर रहे थे। सेना के साथ शहजादे मोहम्मद आजम भी किसी अनहोनी की आशंका में थे। सबसे पहले सादुल्ला खान ने अपने खास 50 सिपाहियों की टोली को आगे टो करने भेज दिया। तभी नरू का एक साथी बाहर निकला और जगदीश चौक तक आते आते पूरी टुकड़ी को मौत के घाट उतार चुका था। सड़कें खून से लाल हो चुकी थी और रक्त बहता हुआ ढलान में मुगल सेना की ओर बढ़ रहा था। पूरी सड़क पर नदी की तरह रक्त बहता देख मुगल सेना में हड़कंप सा मच गया। उसके बाद ताज खां एक सैनिक टुकड़ी ले चांदपोल दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। आगे बढ़ा तो देखा कि त्रिपोलिया पर नरू बारहट पगड़ी में तुलसी बांध, हाथ में तलवार ले अपने कुछ साथियों के साथ घोड़े पर सवार है। गजब। पूर्व योजना के अनुसार माचा तोड़ सरदारों में से एक योद्धा जगदीश मंदिर की खिड़की से कूदा और मुगलों को धराशायी करते हुए वहीं कट मरा। इस स्थिति को इक्का ताज और रहुल्ला खान ने संभाला और सेना से आगे बढ़ने के लिए कह दिया। तभी हर हर महादेव के नारे बुलंद हो उठे। सुनसान शहर जो था वो पूरा थर्राने लग गया था और मंदिर के उत्तर वाले दरवाजे से एक योद्धा लड़ने के लिए फिर बाहर आया और अकेला युद्ध करने लगा। उसकी तलवार इस तरह लहरा रही थी कि मानो बिजलियां चमक रही हो। केसरिया बाना पहने माचा तोड़ योद्धा अपना अंतिम कर्तव्य निभाने के लिए निकल चुका था। हर हर महादेव के हुंकार और घोड़े की टाप की आवाजों के साथ पत्थर की सड़कों पर खुर आवाजें कर रहे थे। उस दिन जगदीश मंदिर की रक्षा के लिए हर माचा तोड़ योद्धा कम से कम 50 दुश्मनों को मारकर अपना जीवन धन्य समझ रहा था। क्या दृश्य रहा होगा उदयपुर में।
जैसे ही एक माचातोड़ योद्धा शहीद होता, उसी समय दूसरा माचातोड़ योद्धा ढलान में हुंकार भरता हुआ नीचे मुगल खेमे में घुसकर कई मुगलों को फना कर देता था। ऐसे ही मंदिर से एक एक कर माचातोड़ योद्धा बाहर आते गए। नरू के 23 वीरों ने पूरा दिन युद्ध किया और फिर शाम होने लगी। मुगल सेना सदमे से डरी हुई थी और माचातोड़ योद्धाओं की वीरता से भी हैरान थी। मुगल सेना में माचातोड़ योद्धाओं को लेकर फुसफुसाहट हो रही थी और हर कोई नए माचातोड़ योद्धा का इंतजार कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि ऐसे कितने योद्धा मंदिर के अंदर छिपे हैं, लेकिन समय और नीति पहले ही नरू बारहट की वीरता का किस्सा लिख चुकी थी। आखिर में अंतिम योद्धा के रूप में बारहट विकराल रूप धारण किए हुए बाहर आए। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वो भूखे शेर की तरह मुगलों पर एक कोने से ऐसे टूट पड़े। बारहट अपनी तलवार को चलाते हुए लगातार सिर काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक बार तो मुगलों की जो अग्रिम पंक्ति थी उसमें अफरा तफरी मच गई। जिधर भी बारहट की तलवार घूमती, 4-5 मुगलों के मस्तक गिर पड़ते थे। उस चारण बारहट को घाव पर घाव लग रहे थे, पर उसमें जोश अभी भी पहले जैसा था और तलवार भी पहले की तरह उसी तेजी से चल रही थी। बारहट लड़ता हुआ त्रिपोलिया की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन त्रिपोलिया पहुंचने पर एक मुगल घुड़सवार ने उस पर ऊपर से वार किया, जिससे बारहट का जो मस्तक है वो जमीन पर आ गिरा। देखिए क्या वीरता रही होगी यार। सिर कटने के बाद, सिर कट के गिर गया, उसके बाद भी उनका कबंध यानी धड़ तलवार चला रहा था। अनेक शत्रुओं का संहार करके वीरवर बारहट का धड़ जगदीश मंदिर के उत्तरार्ध द्वार पर गिर पड़ा। नरू ने अपने जीते जी शत्रु सैनिकों को पोल में नहीं घुसने दिया। नरू बारहट के शहीद होते ही मुगल सेना ने डर कर 1 घंटे तक और इंतजार किया। उसके बाद बादशाही फौज ने जगदीश मंदिर में मूर्तियों को तोड़कर मंदिर को तहस नहस कर दिया। बाद में इनकी स्मृति में एक चबूतरा मंदिर के पास ही बनवाया गया था, लेकिन कालांतर में वहां किसी ने इस चबूतरे पर एक मजार बनवा दी। उस युद्ध के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। महाराणा संग्राम सिंह ने इसे दुरुस्त करवाया था। आज भी जगदीश मंदिर के बाहर दक्षिण शैली की जो मूर्तियां हैं वो खंडित पड़ी है। जगदीश मंदिर को बचाने की इस गौरव गाथा के बाद विडंबना यह है कि इस मंदिर में आने वाले प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं को इस अभूतपूर्व बलिदान की भनक तक नहीं है। अरे पत्थर चूने से बने स्मारक तो बनते बिगड़ते रहेंगे, पर मातृभूमि के लिए बलिदान होने वाले वीरों की गाथाएं दोहों, कविताओं, कहानियों और जनश्रुतियों में युगों युगों तक अमर रहती है। कवि नरूजी बारहट की स्मृति भी आज गीतों और कहानियों में अमर है। देखिए कितना खूबसूरत युद्ध जो है वो उदयपुर के जगदीश मंदिर से लड़ा गया। जिस तरह केसरी फिल्म बनी, उसी तरह से उदयपुर पर भी जगदीश मंदिर में जो ये युद्ध हुआ उस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए। ये जो मेवाड़ की वीर गाथाएं हैं, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ मेवाड़ के दुर्ग ही नहीं, यहाँ के जो मंदिर हैं उनमें भी राजपूतों की जोश से भरी, राजपूतों के खूनी गाथाएं जो हैं वो इसके अंदर सम्मिलित है। और बारहट जी का ये जो योगदान है ये उदयपुर कभी नहीं भूल पाएगा। आप लोगों को भी, आप भी जब भी जगदीश मंदिर जाएं, और मेरा निवेदन है कि उदयपुर के जितने भी गाइड हैं वो जब यहाँ टूरिस्ट आता है तो उन्हें भी इस बारहट की जो वीर गाथा है वो जरूर सुनाएं। आप भी अगर उदयपुर आ रहे हैं, जगदीश मंदिर जा रहे हैं, तो आपको भी यह जानना बहुत जरूरी है कि इस जगदीश मंदिर के अंदर से एक युद्ध मेवाड़ को बचाने के लिए 23 योद्धा लड़े थे और अपने जीते जी जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर मुगल फौज को नहीं चढ़ने दिया। और अंत में बारहट का जब सर अलग कर दिया गया, मस्तक जमीन पर गिर गया, उसके बाद उनका कबंध यानी धड़ तो भी लड़ता रहा और बचे कुचे जितने भी सैनिक थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया था। उदयपुर का वो दिन सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया। जय मेवाड़, जय जय राजस्थान।